क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मिड थी? मेरी फीलिंग थोड़ी मिक्स्ड है एंड मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो शुरू करता हूँ मैं एग्जैक्टली व्हाट एमसीयू हमें दिखाना चाहता था और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन के साथ उनके एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जिस तरीके से आरडीजे के आयरन मैन को सेंटर पीस रखकर एमसीयू ने इतनी बड़ी स्टोरी लाइन को बिल्ड किया था, कुछ वैसा ही वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ भी करना चाहते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ स्ट्रीट लेवल हीरोज से लेकर डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर और इवन कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर जैसे थॉर और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी तक कनेक्ट हो सके। एंड दैट इज़ वॉट MCU एक्चुअली वॉन्ट्स टू बैट विथ, एंड दे नो कि एंड गेम के बाद से इट डिड नॉट रियली क्लिक फॉर देम। तो अब बात करते हैं स्टोरी की। इट बेसिकली फॉलोज द लाइफ ऑफ पीटर पार्कर, जिसे अब सब लोग भूल चुके हैं और जो एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है, मोस्टली स्पाइडरमैन की जिंदगी जी रहा है, फाइटिंग द विलन्स, कीपिंग न्यूयॉर्क और अपने नेबरहुड को सेफर। एंड आई लाइक दैट उन्होंने पीटर के सैड और अकेलेपन से भरी जिंदगी दिखाई, बट उन्होंने इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, जो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ना आई वुड हैव लव्ड कि वो पीटर की ज़िंदगी पे और थोड़ा फोकस करते, स्पेशली वो 4 साल का ट्रांजिशन, एक टूटा बिखरा हुआ पीटर और ज़्यादा दिखता, जो अब एक वेल एस्टेब्लिश्ड सुपर हीरो बन चुका है। बट वी नो ऐसा होने से तो रहा। मूवी ने अपने पहले 5 से 7 मिनट में ही माइनर थ्रेड्स को एड्रेस कर दिया था, जैसे कि टूमस्टोन, बूमरैंग, टैरेंटुला, रैमरॉड, और जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो इतनी जल्दी दिखा के ख़त्म भी हो जाएंगे और दोबारा दिखेंगे भी नहीं। स्कॉर्पियन, येस, वो हमें दिखता तो है बट उसमें से बस उसकी पोजेस्ड बॉडी ही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड दिस इज़ ए रीज़न कि शायद तुम में से किसी को लगे कि मूवी एक मेजर थ्रेट एस्टैब्लिश करने से बहुत ज़्यादा चूक जाती है, क्योंकि सेडी सिंह की कैरेक्टर जीन ग्रे वॉज नॉट रियली ए थ्रेट। शी वॉज जस्ट ए कन्फ्यूज यंग गर्ल जिसे लगता कुछ और है बट होता कुछ और। नो वे होम के एंड में जो हुआ था, उसके बाद से पीटर की दूसरी आइडेंटिटी विच इज स्पाइडरमैन, वो तो जी रहा था, मगर पीटर के पास अपनी ज़िंदगी जीने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। या ये कह लो कि द थिंग विच ही लॉस्ट, उसके बिना उसे जीना भी नहीं था। एंड दैट पीरियड में उसके इमोशंस इतने ज़्यादा बॉटल्ड अप होने लगे कि इवन फॉर ए मोमेंट अगर वो MJ या फिर नेट को देख लेता था, वो इमोशन से बस्ट आउट हो जाता था। एंड दैट इज़ व्हाट आई लव्ड सो मच अबाउट दिस मूवी। उन्होंने पीटर के इमोशंस को टिल द एंड कैरी किया। इवन फॉर ए मोमेंट मैंने एज ए व्यूअर पीटर के साथ जुड़ी हुई उस टेंशन को लॉस्ट फील नहीं किया। और तुम भी समझ पाओगे अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा रिलेटेबल मोमेंट रहा हो, क्योंकि अगर तुमने इस फेस को काट लिया एज ए पर्सन, यू विल बी सो 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 मच स्ट्रोंगर, एंड जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे यू वुड जस्ट स्माइल। एंड दैट इज़ व्हाट टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर टीचेस अस। दैट इज़ वाई मूवी का इमोशनल एस्पेक्ट और टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। एंड इसी इमोशंस के चलते पीटर की स्पाइडी बॉडी ट्रिगर करने लगी और तब उसे पता चलता है कि देयर इज़ ए म्यूटेशन which is evolving his body. Now for a second I thought they might introduce the man spider, but नहीं, वो जो ककून वाला सीन था वो विजुअली इतना स्टनिंग दिखता है, उसके हायर कॉन्ट्रास्ट वाले कलर पैलेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। वो सीन जब पीटर अपने हाथों से वेब फ्लूड निकलता है एंड वो उसे जब देखता है एंड ही वैक्स अबाउट इट, इट वॉज फनी। बट विद दिस म्यूटेशन ही रियलाइज कि वो कुछ और ही बनता जा रहा है और वो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। उसे अचानक से ऑर्गेनिक वेविंग मिलती है जिसका वो यूज टू नहीं है। अचानक से उसका ब्रेन 100x स्पीड में उसको सिग्नल्स देने लगता है जिसके लिए वो तैयार भी नहीं था। तो वो हर एक चीज़ खुद अपने बॉडी को सिखाता है। इट्स लाइक यू आर लर्निंग एंड टीचिंग योर सेल्फ पाइथागोरस थियरम, जहाँ तुम अपने ही ब्रेन को बार बार बता रहे हो कि कब किसकी वैल्यू कब निकालनी है। And he realized this changes might lead to some drastic consequences. So he consulted डॉक्टर बैनर, जो अपने ह्यूमन फॉर्म में ही है। वो बैनर से भी यही डिस्कस करता है कि वो कैसे गुड पार्ट को रखे और बैड पार्ट को निकाल दे। एंड दैट इज़ द सेम थिंग पीटर अपनी पर्सनल लाइफ में भी चाहता था। मतलब वो स्पाइडरमैन तो बने रहेगा बट उसे पीटर पार्कर की ज़िंदगी भी चाहिए, बट उसकी ज़िंदगी जीने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। विच प्रीटी मच सम्स अप द थॉट प्रोसेस बिहाइंड नॉट ओनली पीटर बट ऑल्सो द स्पाइडरमैन। मगर ये जो एवोल्यूशन है, ये जो चेंजेस है पीटर की ज़िंदगी में, बाय द एंड ऑफ द मूवी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाती नहीं है। एंड अदर देन दैट वो निंजा वाला फाइट सीन जहाँ पीटर अपनी स्पाइडर पावर्स को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। नो डाउट
दैट सीन लुक्ड रियली कूल। अब हल्क के ऊपर बात करते हैं। तो हल्क फाइनली रिटर्न्स आफ्टर सो लॉन्ग। लास्ट टाइम हमने सैवेज हल्क को इन्फिनिटी वॉर के वक्त देखा था, जिसे थैनोस ने ऐसा धोया था कि ऑलमोस्ट 6-7 साल लगे उसे वापस आने में। बीच में भी वो हमें दिखा है, बट ओनली एज ए स्मार्ट हल्क। एंड दैट इज़ वाई आई लव द हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन वाला सीक्वेंस। देखने में काफ़ी मज़ा आया। स्पेशली मार्वल वालों ने हल्क विद स्पाइडरमैन का जो सीक्वेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जहां पहले स्पाइडरमैन डॉक्टर बैनर के साथ हल्क के ह्यूमनॉइड फॉर्म के साथ इंटरैक्ट करता है, फिर उसकी फाइट मिड फाइट होती है माइंड कंट्रोल स्मार्ट हल्क के साथ, और आखिर में सैवेज हल्क वाला सीन। इट वॉज रियली गुड, बट वी नीडेड मोर ऑफ दैट, राइट। और शायद यही इस मूवी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी रहा है कि तुम फाइट सीक्वेंस को इतना जल्दी रैप अप कर रहे हो। मज़ा तो आ रहा है लेकिन एनफ नहीं था। आई डेफिनेटली थॉट कि हल्क और उसके इनहेबिटर डिवाइस का प्लॉट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट इट वॉज नॉट। फिर मुझे जॉन बल्थाल का पनिशर काफ़ी पसंद आया। बहुत लोगों को शायद इतना सही ना लगे, बट ही वॉज एक्चुअली गुड। ही वॉज डिफरेंट। आई गेस आई कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट कि पनिशर की नीड क्या थी। ऑनेस्टली शायद नहीं ही थी क्या, लेकिन उससे मूवी के स्टोरी लाइन पर कोई इम्पैक्ट आता है? डेफिनेटली नॉट। पनिशर माइट नेवर हील जो उसके साथ हुआ है। ही इज़ सो डीपली ब्रोकन, और उस चीज़ को जॉन बंठाल ने इतनी ऑनेस्टी के साथ प्ले किया है। इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। बट अगेन इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग टू सी कि पनिशर एक्चुअली जेलिंग विथ अनदर एमसीयू कैरेक्टर और अपने यूजुअल ब्रूट वाले एटीट्यूड से बहुत डिफरेंट था। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में काफ़ी सारे छोटे कैरेक्टर आर्क्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक पनिशर का भी था। और क्योंकि ब्रांड न्यू डे ने बहुत ज़्यादा कॉमिक बुक आर्क्स पर ध्यान दिया है, या फिर कह लो पैनल्स पे ध्यान दिया है, तो कॉमिक्स में भी कई बार पनिशर और स्पाइडरमैन ने दोनों मिल के साथ में काम किया है, एंड दे हैव दैट ब्रोमेंस। स्पेशली जब पनिशर वुंडेड स्पाइडरमैन को लेकर हॉस्पिटल में एंट्री लेता है ना, दैट इज़ लिटरली कॉमिक बुक पैनल है। और ये मूवी बार बार इस चीज़ को बहुत स्वीटली प्रेजेंट करती है। द गैग दे डू, वो आइलैंड वाला, जिसका वैसे तो खास उतना कोई रेफरेंस नहीं है, बट दैट सीन फील्स लाइक टू फ्रेंड्स आर बैंटरिंग विद ईच अदर, एंड इट वॉज रियली रिफ्रेशिंग कि पनिशर अब अपनी पर्सनल स्टोरी लाइन से इवॉल्व हो रहा है, और आने वाले कुछ दिनों में मे बी मार्वल या MCU पे बड़ा रोल ले सकता है। देन वी सी सेडी सिंह की जीन ग्रे। आई मीन वी ऑल गेस्ड इट, राइट। जब ट्रेलर आया था, देयर वेर सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग सेडी सिंह, कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली है, कौन सा नहीं, एंड शी लुक्ड सो मच लाइक जीन ग्रे। अगर तुम जीन ग्रे को इमेजिन करो, यू वुड रियलाइज कि हाउ परफेक्ट शी वॉज, एटलीस्ट बाय द लुक्स। अब अगर मैं उसके स्टोरी लाइन की बात करूँ, आई फेल्ट इट वॉज लिटिल लेस, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हुआ और रश्ड फील हुआ। स्पेशली उसके और उसकी बहन का जो फ्लैशबैक था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। मुझे इतनी ज़्यादा डेप्थ भी नहीं दिखी कि वो आखिर क्यों इतना ज़्यादा पागल हो जाएगी वो फॉर हर सिस्टर। आई मीन शी इज़ हर सिस्टर, दैट मेक सेंस, एंड शी शुड बी मैड। बट अगर हम फ्लैशबैक देख रहे हैं जो डायरेक्टली जीन को मोटिवेट कर रहा है टू टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स, एटलीस्ट आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम दैट। ऑल्सो ये जो VMAX वाला पंगा है, अरे भगवान, आई फेल्ट लिटरली डिसरेस्पेक्टेड मैन। इन्होंने कतई हमारा काटा है। आई मीन आफ्टर सो मच, स्पाइडरमैन भी ट्राई कर रहा है, जीन भी ट्राई कर रही है, DOTC वाले भी फॉर एन इंस्टेंस लाइक व्हाट द फक इट इज़, एंड इट कम्स आउट एज ए AC वेंट पे चिपका हुआ बस एक स्टिकर। जेन्युइनली ये वाली चीज़ मुझे हर्ट की है भाई। फिर जीन और पीटर का वो कनेक्शन, आई समवॉट लाइक्ड इट। अगेन रस्ट फील हुआ, बट इट मेड सेंस, क्योंकि कोई भी तुम्हारे लिए अगर गोली खाएगा वो पर्सन इज़ विलिंग टू डाई, राइट। तो ये जेन्युइन रिएक्शन तो है। आई फील लिटरली सो टच्ड कि जब जीन पीटर को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी टेलीपैथी के लिए, पीटर का MJ और नेट के साथ जो मोमेंट्स थे, दोज वर जेन्युइनली गुड। जब MJ वो लेटर पढ़ती है, वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है भाई, मूव ऑन भी नहीं, वो पीटर को जानती तक भी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न शी कैन नॉट जस्ट गिव हर सेल्फ टू समवन जिसके साथ उसकी अभी कोई भी किसी भी तरीके की मेमोरीज नहीं है। आई डोंट नो हाउ आर दे गोना टेक दिस फॉरवर्ड, बट बिकॉज स्पाइडरमैन की पर्सनल लाइफ विदाउट एनी टर्मोइल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।